आपको स्वयं को हील करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं, पर आप खुद को हील कर पाएं यह अति आवश्यक है। चलिए आज से एक अभ्यास आरंभ करते हैं। लोगों को तय मत करने दीजिए कि आप कौन हैं, क्या हैं। इसलिए यदि कोई आपसे कहता है कि आप किसी काम के नहीं, तो आप क्या स्वयं से कहेंगे? मैं सबसे सुंदर आत्मा हूँ। और क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। यह उनका नज़रिया है, यह उनका चयन है, यह उनकी सोच है। और इसीलिए एक ही मनुष्य किसी के लिए सबसे विशेष है और वो ही किसी और के लिए सबसे निकम्मा। मानव एक है, पर अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। वो ही पुष्प किसी के लिए सबसे सुंदर होगा और वो ही पुष्प किसी और के लिए कोई काम का नहीं होगा। इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप वो नहीं हो सकते जिसे यह समस्त विश्व पसंद करे, स्वीकार करे, मंजूर करे। आपको सिर्फ एक मनुष्य ही चाहिए स्वयं को स्वीकारने के लिए, सिर्फ एक। तो चलिए उसी एक मनुष्य को अपना परम मित्र बनाएं, और वो मनुष्य हैं खुद आप। पर जब कोई हमसे कह देता है कि हम किसी भी काम के नहीं, हम खुद को नीच समझने लगते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने अपना मत हमारे समक्ष रखा, जो कि हमारे अनुरूप नहीं था, जिसने हमारी आशा को ठेस पहुंचाई। अगर कोई उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता जिसे आप प्यार करते हो, तो क्या आप उसके साथ कुछ समय नहीं बिताएंगे? क्या आप उसके साथ कुछ अच्छी बातें नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यही बर्ताव जो आप उस क्षण दूसरों के साथ करते हैं, वो ही आपको स्वयं के साथ भी करना है, ताकि आप इन घावों को पकड़कर न बैठे रहें। यही मानसिक घाव आगे चलकर आपके स्वयं से प्रेम न करने का कारण बन जाते हैं। जिंदगी बहुत कठिन बन जाती है यदि आपको उसके साथ रहना पड़े जो आपसे प्रेम नहीं करता। और क्यों आप स्वयं से प्रेम करना बंद कर देते हैं? क्योंकि आप उन घावों और पीड़ा को पकड़कर बैठ जाते हैं जब लोग आपकी आलोचना करते हैं। अतः स्वयं से प्रश्न पूछें कि क्या आप स्वयं के साथ समय बिता सकते हैं जब लोग आपके अनुसार नहीं होते? क्या आप स्वयं के लिए महत्व रखते हैं? समझने का प्रयास करें कि उन्होंने जो कहा उनके विचार थे, उनकी धारणा थी। उनके शब्दों का कि आप कौन हैं उससे कोई संबंध नहीं। आपको स्वयं को हील करने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं, पर आप खुद को हील कर पाएं यह अति आवश्यक है। इसलिए अभी से ही स्वयं के साथ समय बिताना आरंभ कर दीजिए और यह स्वीकारने का प्रयास कीजिए कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी सोच है। उनकी सोच आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगली बार यदि मान लीजिए कोई आपसे कहे कि उसे आपके कपड़े पसंद नहीं, तो वो क्या कह रहा है? वो स्वयं की पसंद के बारे में कह रहा है। इसलिए चाहे कोई कुछ भी कहे कि उसे आपके वस्त्र पसंद नहीं या फिर उसे आप पसंद नहीं, वह सिर्फ अपनी सोच बता रहा है।
पर हम आशा करते हैं कि सभी को हमारे कपड़े पसंद आए। जब ऐसा नहीं होता तब हम भावनात्मक तौर पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अन्य लोगों के पास जाते हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि हमारे कपड़े अच्छे हैं या नहीं। इसी प्रकार जब हमारे संबंधों में भी कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है तो हम दूसरों के पास जाते हैं, क्योंकि हमने अपना नियंत्रण उनके हाथों में दिया होता है। अगर कोई भी आपके कपड़े पसंद नहीं करता तो क्या तब भी आपके कपड़े अच्छे हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो कितने लोगों को आपके कपड़े पसंद आने चाहिए? सिर्फ आपको। कितने लोगों को आप पसंद आने चाहिए? सिर्फ आपको ही। जब भी आप स्वयं को पसंद करेंगे तभी आप स्वयं से प्रेम करेंगे और तभी आप में से इस विश्व में सकारात्मकता का संचार होगा। और जब यह होगा तब यह विश्व आपको पसंद करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि तब आप उस पवित्र प्रेम भाव को लोगों में बांट रहे होंगे। प्रेम भाव वो जो आप खुद से कर रहे होंगे। पर यदि आप सिर्फ भिखारियों की तरह लोगों के समक्ष अपनी खुशियां मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे तो लोग सिर्फ वो ही कहेंगे जो उन्हें कहना उचित लगेगा। स्मरण रखिएगा, आप एक प्रेमपूर्ण जीव हैं, जिसका मतलब है कि आप जैसे भी हैं आपको स्वीकार हैं और स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए भी आप तैयार हैं। आपको स्वयं को स्वीकार करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मंजूरी के बिना आपको कोई ठोस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो कोई आपको अस्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पर अगर आप लोगों से यह मांगते हैं तो यह दूसरों पर निर्भर करता है कि वो आपको स्वीकार करें या नहीं। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, खुद को जानने का प्रयास करते हैं, खुद से प्रेम करना आरंभ करते हैं, खुद से बेहतर बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।